भगवान शंकर अमरनाथ गुफा में धरती पर लेकर आए और वहां मैया को अभी अमर कथा सुनाएंगे। अमर कथा क्या है? श्रीमद् भागवत कथा। कहा महाराज जैसे शिव शक्ति गुफा में पहुंचे वैसे ही भगवान कृष्ण ने वहां सुखदेव जी को भेज दी। सुखदेव जी आए, अंडे के रूप में आए हैं, क्योंकि बाबा ने पहले ताली बजाई कि कोई पक्षी हो तो उड़ जा, त्रिशूल घुमाया कि कोई प्राणी तो नहीं बैठा। अब यहाँ कहा महाराज सुखदेव जी आकर विराजमान हो गए। भगवान शंकर कथा सुना रहे तो कैसी माता पार्वती को कहा कि देवी हुंकार भरना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगे तो कि कथाएं आप सुन रही हो। भगवान कथा कहते हैं तो मैया हुंकार भरती है, हूँ स्वामी हूँ स्वामी हूँ स्वामी। पहले दादी जब हम कहानी सुनते थे तो ऐसे ही करती थी ना। अब आप कहो आज तो सब ही खत्म है, हम का बताएं क्या करती थी। आज का चालू है, बोले एक फोन मिल गया वहां की सबे भूल गए। अच्छा बताओ आजकल के बच्चे अपने बुजुर्गों के पास बैठना पसंद करते? कहोगे भैया किसी के पास समय हो तभी तो बैठे, पर मैं आपको बता दो हमें ज्ञान कहाँ से मिलता था? कहा हमारे बुजुर्गों से मिलता था। जब से उनसे दूरी बन गई तब से ज्ञान भी खत्म हो गया। यह महाराज भगवान शंकर मैया को कथा श्रवण कराते गए। जैसे ही शंकर भगवान 10वें स्कंद पे पहुंचे हैं, भगवान कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं पे आए हैं और माता पार्वती को नींद आ गई। इसलिए तो मैं कहूं कथा में नींद खूब आवे, जैसे बोला चाहिए राधे, ताकि वह भग जावे। आप कहोगे नींद काय क्यों आवे? बताओ क्यों आती? याद रखो तो का पिछले जन्म के पाप थे वो कथा नहीं सुनंद। कथा में भी आके बैठ गई तो क्या करे? बोले बार बार नींद आए, लगे अगर जाने कथा सुन ली तो मुझे भागना पड़े जाके पास। अच्छा बताओ रहने के लिए सभी जगह चाहिए ना, इसलिए क्या करना है? बोले कथा में आए हैं तो कथा मन लगा करे सुनना। जैसे मैया को नींद आई, अब तोते का स्वभाव रहता है जैसा सामने वाला करेगा वैसे वो बोलने लगता है। कहा महाराज सुखदेव जी हुंकार हुआ। भगवान शंकर ने जैसे राधा गोविंद सरकार की जय हो बोला, मैया की आंख खुल गई। कहा बाबा कथा सुन। भगवान ने कही पार्वती इतनी देर से कथा ही सुना रहे। मैया ने कहा बाबा 10वें स्कंद पे आके मेरी आंखें लग गई। भगवान शंकर विचार करे पार्वती कथा नहीं सुनी तो कौन ने सुनी? सामने देखा तो एक छोटा सा तोता। भगवान उसके पीछे दौड़े, इसने मेरी अमर कथा सुन ली, मैं इसको मार दूंगा। कहा महाराज वह तोता सूक्ष्म रूप बनाकर उड़ा और वेद व्यास जी की पत्नी आरू ने अपने केस सुखा रही थी बाहर, जैसी जमाई ली कि वह उनके उधर के अंदर चला गया। अब भोले बाबा दौड़े दौड़े आए। व्यास जी ने देखा अरे आज तो स्वयं साक्षात देवाधिदेव महादेव आ गए। व्यास जी ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा व्यास जी दूर हो, पहले मेरे चोर को बाहर निकाल। व्यास जी मन में विचार करें अरे ये तो इतने भोले भंडारी है, कहते ना एक लोटा जल और सारी समस्या का हल। शिव महापुराण में लिखा है कि अगर ज्यादा भक्ति ना करो, उपाय ना करो तो क्या करना है? बोले शिवलिंग के दर्शन मात्र। क्या करना है? बोले भगवान की शिवलिंग के प्रतिदिन दर्शन कर लो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतने में ही बोले बाबा प्रसन्न हो जाते। तो इनके घर से चोरी का हो सके?
और अगर कैलाश पे कामे लोग जावे तब भांग धतूरा कोई चोरी करे नहीं करे ना। एक आधे ने कोई उठा के लाए, अभी दिख जाए तो एक ना दिखे। कोई बिच्छू लाएगा, कहा महाराज आपके घर से चोरी का हो गई? बोले अमर कथा। व्यास जी ने कहा भोलेनाथ आप सचमई भोले हो। अरे एक अमर कथा, जिसने अमर कथा श्रवण कर ली वो मरे। भगवान शंकर ने जैसे ही ध्यान धरा, कहा महाराज ये लीला भगवान कृष्ण की है। आशीर्वाद देकर कैलाश चले। अच्छा बताइए हमें भोलेनाथ को बुलाना चाहिए कि नहीं? कौन कौन बुलाना चाहे तो तुम ही हाथ उठा दो। तुम कहो कि आज तो उठा उठा के हमें थका ले, पर भैया देखो बाबा व्यास जी के द्वार तक आ गए। जब तक कृष्ण कथा में नहीं आएंगे तब तक कथा पूरी नहीं होगी, क्योंकि शिव के बिना कृष्ण राम अधूरे हैं और राम के बिना शिव अधूरे। तो आज देखो हमने कलश यात्रा भी निकाली। कहा महाराज ऐसा लग रहा है कि जैसे भोले बाबा हमारे शांत चल रहे। गाती हो ना माताओ हरि ओम में ओम? अरे जोर से बोल दो जरा ताकत लगा के। आया कि नहीं भोला शाहपुर? बताओ कौन कौन मानता है कि भोले बाबा शाहपुर आ गए?